नमस्कार दोस्तों। साल 2026 का सबसे बड़ा आर्थिक इवेंट केंद्रीय बजट आ चुका है। हर बार की तरह इस बार भी देश के अन्नदाता यानी हमारे किसान भाइयों की निगाहें इस बजट पर टिकी थी। उम्मीद बहुत थी, क्या पीएम किसान की राशि बढ़ेगी, क्या कर्ज माफी पर कोई बात होगी, क्या एमएसपी पर कोई बड़ा ऐलान होगा। लेकिन जब बजट के पन्ने खुले तो जो तस्वीर सामने आई वो थोड़ी चौंकाने वाली थी। क्या सरकार ने वाकई कुछ कृषि बजट में कटौती की है? क्या खेती अब सरकार की प्राथमिकता नहीं रही, या फिर सरकार की विजन कुछ और है? आज के वीडियो में हम बजट 2026-27 के कृषि सेक्टर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं, बल्कि इन बारीक आंकड़ों को देखेंगे जो आपकी और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। अगर आप किसान हैं, कृषि छात्र हैं, या देश के इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। आप जानते हो, एग्रीकल्चर इज ए बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर विच इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, फिशरीज, ये सब आ जाता है, जिसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर है वो मैन्युफैक्चर सेक्टर है, और थर्ड इकोनॉमी का सेक्टर है वो टर्सरी सर्विस सेक्टर है। तो ये प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, और उसका बहुत कुछ महत्व है। तो इस प्राइमरी सेक्टर में इस बजट में क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या उम्मीदें थी और क्या उम्मीदें पूरी हुई, ये हम देखेंगे। आप जानते हैं, आजकल ग्लोबल इकोनॉमी में बात चल रही है यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भारत में खुला करने की, भारत में बिल्कुल टैरिफ हटाने की। तो ये सब संदर्भ में एग्रीकल्चर बजट और भविष्य कृषि का कैसा रहेगा, इस पर बहुत निर्भर रहता है। तो आगे हम देखेंगे इस बजट को। तो सबसे पहले बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं, आंकड़ों के खेल को समझिए। जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तो उन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए लाखों करोड़ों का आवंटन किया। सुनने में यह रकम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन असली कहानी तब समझ आती है जब उसकी तुलना पिछले वर्षों से और देश के कुल बजट से करते हैं। यह आंकड़ा गौर करने लायक है। ये ग्राफ में देखिए, तकनीकी रूप से देखें तो देश के कुल बजट, टोटल यूनियन बजट में कृषि क्षेत्र का हिस्सेदारी शेयर है वह पिछले साल से मुकाबले घट गए हैं। पिछले वित्त वर्ष में कुल बजट का लगभग 3.15% हिस्सा कृषि के पास था, लेकिन इस साल 2026-27 में यह घटकर लगभग 3.04% रह गया है। इसका सीधा मतलब यही है कि जब सरकार ने रक्षा, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों के लिए अपना खजाना खोला तो उसकी तुलना में कृषि क्षेत्र को उतनी प्राथमिकता, प्रायोरिटी नहीं मिली जितनी शायद मिलनी चाहिए थी। यह एक चिंताजनक संकेत है। अब आते हैं महत्वपूर्ण सवाल पर। बजट में कैंची कहाँ चली है, कटौती कहाँ हुई है, किन योजनाओं का पैसा कम हुआ है, और यह चिंताजनक क्यों है? दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता
उन क्षेत्रों में कटौती को लेकर है जो खेती की नींव मजबूत करते हैं, यानी रिसर्च और सिंचाई। दोस्तों, आप जानते हो एग्रीकल्चर का भविष्य एग्रीकल्चर रिसर्च पर टिका है। भविष्य की खेती रिसर्च पर टिकी है, खासकर क्लाइमेट चेंज के इस दौर में। लेकिन हैरानी की बात है कि कृषि अनुसंधान के बजट को लगभग ₹10,466 करोड़ से घटाकर 9,967 करोड़ कर दिया। जब हमें नए बीजों और नई तकनीकों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब रिसर्च का बजट कम करना मेरे समझ से परे है। इसी तरह एग्रीकल्चर में इरिगेशन बहुत महत्व का पहलू है। हर खेत को पानी, यह सरकार का बड़ा नारा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के बजट में बड़ी कटौती देखी गई है। यह ₹8,260 करोड़ से घटकर 6,587 करोड़ रह गया है। यह सीधा खेत तक पानी पहुंचाने की मुहिम पर असर डाल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा खाद्य, खासकर यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी के संशोधित अनुमानों में भी कमी देखने को मिली है। इसका मतलब है कि भविष्य में किसान के लिए खाद की लागत बढ़ सकती है। अब आते हैं जो नहीं बदला, जो स्टैग्नेंस रहा है, पहले था वैसा आज भी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस योजना की जिसका इंतजार देश के करोड़ों किसान कर रहे थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। डीजल, बीज और मजदूरी सब महंगी हो गई है। किसानों को पूरी उम्मीद थी कि ₹6,000 सालाने की राशि को बढ़ाकर कम से कम 8,000 या 10,000 किया जाएगा। लेकिन यहाँ हाथ लगी सिर्फ निराशा। प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए बजट आवंटन एलोकेशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसे ₹63,500 करोड़ पर ही स्थिर रखा गया है। यह उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा झटका है जो इस सीधी मदद पर निर्भर थे। तो क्या बजट में सब कुछ बुराई है? जी नहीं। अगर तुम ध्यान से देखें तो सरकार अपनी रणनीति बदल रही है। सरकार को फोकस अब पारंपरिक अनाज, गेहूं, चावल को बदलकर और सब्सिडी से हटकर टेक्नोलॉजी और हाई वैल्यू क्रॉप्स, महंगी फसलों की तरफ जा रहा है। आइए देखते हैं बजट के कुछ सकारात्मक पॉजिटिव पहलू। सरकार ने AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता हुआ कद देखकर भारत विस्तार नाम का नया AI आधारित टूल लॉन्च किया है। इसके लिए ₹150 करोड़ दिए गए हैं। यह किसानों को उनकी भाषा में मौसम और फसल की जानकारी देगा। यह खेती को आधुनिक बनाने की दिशा में एक कदम है। इस पर हम आगे एक अलग वीडियो बना रहे हैं। दूसरा जो उनका महत्व का मुद्दा है, कैश क्रॉप को बढ़ावा।
सरकार चाहती है कि किसान सिर्फ गेहूं धान न उगाए, बल्कि ऐसी फसल उगाए जिनसे ज़्यादा कमाई हो। बजट में नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी फसलों के लिए नए मिशन मोड योजनाएं घोषित की गई है। यहाँ मेरा मानना है कि भारत में पल्सिस और ऑयलसीड की भी बहुत डेफिसिट है और हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ऑयलसीड और पल्सिस के लिए भी नए मिशन में अभी हाल में योजनाएं है, उसे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। कृषि के अंदर मछली पालन और डेयरी फार्म का बड़ा महत्व है। पशुपालन और मत्स्य पालन खेती के साथ साथ आय के अन्य स्रोत जैसे डेयरी और मछली पालन, जिसे हमें ब्लू इकोनॉमी में निवेश बढ़ाया गया है, ताकि किसान सिर्फ एक फसल पर निर्भर न रहे। तो दोस्तों, बजट 2026-27 का कृषि के लिए क्या मतलब निकाला जाए। निष्कर्ष यही है कि यह बजट एक मिक्स्ड बैग, मिला जुला है, लेकिन झुकाव निराशा की तरफ थोड़ा ज्यादा है। सरकार का विजन साफ है। वो चाहती है कि किसान सब्सिडी पर निर्भर रहने के बजाय तकनीक और महंगी फसलों की मदद से अपनी आय बढ़ाए। यह एक दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म सोच हो सकती है, लेकिन आज की सच्चाई यह है कि रिसर्च और सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचे में कटौती करके और पीएम किसान जैसी तात्कालिक राहत देने वाली योजना को स्थिर रखकर सरकार ने वर्तमान की चुनौतियों की अनदेखी की है। यह बजट भविष्य की सुनहरी तस्वीर तो दिखाता है, लेकिन आज के किसान की जेब की तकलीफ को दूर करने में नाकाम नजर आता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, इन शॉर्ट, मैं बजट 2026-27 का सार, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ। पॉजिटिव पॉइंट है, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया गया है, एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान दिया गया है। क्रैश क्रॉप्स को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ क्रैश क्रॉप्स, डेयरी और फिशरीज का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेयरी एंड फिशरीज का विकास की ओर ध्यान दिया गया है। अब हम देखते हैं नेगेटिव पॉइंट। रिसर्च में कटौती, कट्स इन रिसर्च, सिंचाई बजट में भारी कमी, सिग्निफिकेंट इरिगेशन बजट रिडक्शन, और तीसरा है पीएम किसान में कोई बढ़वारी नहीं, नो इंक्रीज इन पीएम किसान। तो ये था शॉर्ट में बजट 26-27 का सार। तो साथियों, यह था बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र का हमारा विस्तृत विश्लेषण। आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार ने किसानों के साथ न्याय किया है, या आप भी निराश है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान साथियों और दोस्तों के साथ शेयर करें। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को खास शेयर करना चाहिए। और इसमें बताया है कि विश्लेषण कैसे किया जाता है। एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद के बजट में भी काफ़ी अंतर होता है, उसका भी अभ्यास करना जरूरी है। तो ऐसी ही गहरी और तथ्यात्मक जानकारी के लिए हमारी चैनल डॉक्टर वाईसी जाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।
थैंक यू।